नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और आज का जो हम मुद्दा आपके सामने विस्फोट के जरिए रखने वाले हैं वो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूं कहे जियोपॉलिटिकल नजरिए से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की भीषण होती जंग की और इस दौरान जारी शांति प्रस्तावों की भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वहीं यूक्रेन ने रूस को कैसे टेंशन दे दी है, टेंशन कैसे बढ़ा दी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस जंग के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। फ्लोरिडा की बात करें, फ्लोरिडा में अमेरिकी अधिकारियों और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच गहन बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने मैक्रो से मुलाकात की और अब रूस के अधिकारियों और ट्रंप के बीच विशेष दूत जो है इनके बीच चर्चा हुई, इनके बीच बातचीत जो है वो हुई है। इस पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त वेनेजुएला पर गहरा जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। गहराते जंग के खतरे को लेकर के किस तरीके से इस वक्त डिस्क्लेमर मिल रहा है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चेतावनी क्या दी है, क्या डिस्क्लेमर दिया है, वार्निंग क्या दी है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने उसका क्या जवाब दिया है, कैसे रिटेलिएट किया है, क्योंकि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जंग की तैयारियां पूरी हो रही है और इस इलाके में कभी भी जंग भभक सकती है, भड़क सकती है, इसकी आशंका भी फिलहाल जताई जा रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में भी तनाव कम नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी तनाव जारी है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें इजराइल ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और आज बात इसी सीक्रेट प्लान को लेकर दर्शकों हम करने वाले हैं, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर खतरा हो सकता है। अब जाहिर है कि ये कदम तनाव को बहुत हद तक बढ़ा सकता है और माना जा रहा है कि इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाह रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल उसे रोकना चाह रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के खामेनेई पर अब टिका हुआ है मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से इस वक्त है वो हम आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। हालांकि इन सभी बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं और बढ़ेंगे आगे और इस बीच बड़ी जानकारी सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। रूस का पोक्रोवस्क में बड़ा हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें विस्फोट माध्यम से, विस्फोट ब्रेकिंग के जरिए आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 220 मिलीमीटर गन से यूक्रेन पर अटैक किया गया है। आपको बता दें यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। दर्शकों, विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए सीधे सीधे रूस का पोक्रोवस्क को टारगेट करना ये भी बड़ी वजह है, क्योंकि ये रूस से जुड़ता हुआ सटता हुआ एरिया है और इसे टारगेट करना चाहता है रशिया। 220 मिलीमीटर गन से यूक्रेन पर अटैक किया गया है और इसके साथ साथ आपको बता दें 220 मिलीमीटर गन से यूक्रेन पर यह अटैक किया गया है। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान भी इससे पहुंचा है दर्शकों। और चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरीके से अटैक किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरीके से, देखिए रूस जो है यहाँ पर टारगेट कर, आपको देखिए रात के अंधेरे में टारगेट लॉक करते हुए रूस जो है यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर को टारगेट कर रहा है। पोक्रोवस्क में अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की गई है। 220 मिलीमीटर गन से अटैक किया गया है और चलिए अब आपको जानकारी दे दे कि किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच जंग का जो अखाड़ा है, आपको बता दें रूस का पोक्रोवस्क में बड़ा हमला हुआ है। 220 मिलीमीटर गन से यूक्रेन पर अटैक किया गया। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान इससे पहुंचा और इसका आंकलन अब रूस और यूक्रेन दोनों ही कर रहे हैं। और इस बीच चलिए एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दर्शकों, और बड़ी खबर यह कि रूसी सेना का पोक्रोवस्क पर कब्जा हो चुका है और ये बड़ी जानकारी आपको विस्फोट ब्रेकिंग के जरिए हम दे रहे हैं। पोक्रोवस्क पर कब्जा और साथ ही साथ आपको बता दें क्रॉस्नो अमयस्क इलाके में भी यहाँ रूसी झंडा जो है लहराया गया है। साफ तौर पर रूस के जवानों ने
ये झंडा लहराया है और ये साफ तौर पर किस तरीके से ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें रूस ने किस तरीके से अटैक्स जो है एक के बाद एक ताबड़तोड़ यूक्रेन की तरफ बढ़ा दिए, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दो तस्वीरें दर्शकों इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। आप देखिए यूक्रेन को किस तरीके से रूस जो है एक के बाद एक टारगेट कर रहा है, स्पेशली जो कोस्टल सटे हुए रीजन है, रूस से सटे हुए रीजन है। खास तौर पर अगर प्रोवोस्क को लेकर के जानकारी मिल रही थी, प्रोक्रोवस्क को लेकर के टारगेट बना करके टारगेट लॉक करके रूस जो है ताबड़तोड़ वहां पर रात के अंधेरे में भी हमला करता हुआ नजर आया। और वहां के जो जवान है वो कैसे रूसी झंडा जो है इस इलाके में फहराते हुए नजर आए, ये भी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण जो जंग है और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है, मजबूत होती जा रही है। और जेलेंस्की जो है इसको लेकर के आंकलन लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर इसका जवाब कैसे दिया जाए। और चलिए दर्शकों एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने रख दे। रूस का निप्रोवस्क को लेकर के जानकारी भी मिल रही है और आपको बता दें बड़ा हमला किया गया, यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अटैक में यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट तबाह कर दी गई है। और आपको बता दें निप्रोपेट्रोवस्क जो एरिया है इस पे हमला किया गया, यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान इससे पहुंचा है। रशिया पीछे नहीं हट रहा है, रशिया 4 साल में लगातार ताबड़तोड़ इसी तरीके से एक्शन लेता रहा है। और अब यहाँ पर देखिए अटैक में यूक्रेन की जो ड्रोन कमांड है उस पोस्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना को जबरदस्त इससे नुकसान पहुंचा। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जहां किस तरीके से जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, ये जो भीषण तबाही है दर्शकों, ये आप यूक्रेन में तबाही देख पा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से देखिए ये टारगेट लॉक किया गया है, यूक्रेन के जो शहर है, जो बड़े बड़े शहर है, उद्योग व्यापार से जुड़े हुए जिनका इंपॉर्टेंस है, उन शहरों को टारगेट किया गया। उन शहरों पर टारगेट लॉक करके सटीक प्रिसाइज यहाँ पर एक्शन प्रिसाइज टारगेट सेट करते हुए अटैक किया गया है। तो देखिए इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे थे वो ये बताने के लिए काफी है कि रूस के मंसूबे क्या है। ये जो जंग जिसको लेकर के लगातार सवाल किए जा रहे थे, लगातार कहा जा रहा था कि क्या ये सिलसिला रुकेगा, 4 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दर्शकों। और ये जो जंग है और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच दर्शकों एक और बड़ी खबर आ गई है क्रीमिया से, जहां देखिए क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा अटैक। दर्शकों ये देखिए बड़ी वॉल पर हम दिखा रहे हैं यूक्रेन का ये बड़ा अटैक, क्रीमिया पर ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर सीधे सीधे अटैक किया गया है। और आपको बता दें रूस की सेना को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, रूस जो है अब लगातार एक्शन ले रहा है, रूस हमले कर रहा है, यूक्रेन भी अब बदला ले रहा है। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए रूस का ये शहर है, यहाँ पर यूक्रेन ने हमला किया है, किस तरीके से बमबारी गोलीबारी और यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जो अटैक है ये रूसी शहर का ये सैन्य ठिकाना बताया जाता है। आपको बता दें रूस का भारी सेना यहाँ पर मौजूद थी जिस दौरान ये अटैक हुआ। और इसके साथ साथ आपको बता दें ये जो लॉन्चिंग साइट पर अटैक है ना, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बात का जिक्र हम लगातार दर्शकों कर रहे थे। और ये जो दो बड़ी इस वक्त खबर इस वक्त हम चला रहे हैं, स्क्रीन पर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे, एक तरफ है रशिया, एक तरफ है यूक्रेन, और लगातार ताबड़तोड़ सटीक प्रिसाइज अटैक्स हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं। चाहे बात लॉन्च पैड्स की हो, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स की हो या सैन अड्डों की हो, रूस और यूक्रेन की तरफ से दोनों ही तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। रूस ने भी प्रोक्रोवस्क और ऐसे में यूक्रेन ने भी रशिया के जो बड़े जो शहर है उन्हें टारगेट किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान बातचीत भी जारी है, दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया जा रहा है, पीस प्लान भी तैयार किया जा रहा है दर्शकों, पीस पैक्ट भी बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जंग का सबसे खतरनाक रूप देखा जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है, उधर यूक्रेन भी रूसी सेना पर पलटवार कर रहा है। आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ये वार पलटवार यूक्रेन रूस के बीच में किस तरीके से हो रही है। रूस के हमले हुए और भीषण। यूक्रेन कर रहा है पलटवार।
शांति वार्ता होगी कामयाब? करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन की धरती जंग की आग में झुलस रही है। और अब इस जंग में एक अहम मोड़ सामने आ रहा है। एक ओर शांति प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को राजी करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रहा है। रूस की सेना ने हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ा दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जंग के मैदान में क्या हालात हैं। रूस के भीषण हमले जारी। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है। खबरों के मुताबिक रूस की सेना ने एक दिन में 600 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, जबकि 35 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। खबर है कि रूस की सेना ने पोक्रोवस्क में तोपों से हमला किया। बताया जा रहा है कि यहां 220 मिलीमीटर की गन से हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूसी सेना ने यूक्रेन में ड्रोन अटैक भी किया। पोक्रोवस्क में किए गए ड्रोन अटैक से भारी तबाही हुई। यहां यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। खबरों के मुताबिक
पोक्रोवस्क के क्रास्नोमेयर्स्क में रूस की सेना ने जबरदस्त हमला किया। यहां यूक्रेन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। यहां से यूक्रेन के जवानों को खदेड़ दिया गया। रूस की सेना ने नीपर इलाके में भी जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का भंडार तबाह हो गया। माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में 4 लोगों की जान भी चली गई। रूस की नेवी ने भी काला सागर से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया। माना जा रहा है कि इन हमलों में ओडिशा समेत आसपास के इलाकों में जबरदस्त तबाही मच गई। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुपियांस्क इलाके का दौरा किया, जहां रूसी कमांडरों ने उन्हें जंग के हालात की जानकारी दी। उधर रूस के कमांडर इन चीफ सेना के एक्शन से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि रूसी सेना लगातार अपने टारगेट पूरे कर रही है। रूस की रणनीति है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और गैस पाइपलाइन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि सर्दियों में पारा गिरने के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएं और लोग ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाएं, जिससे यूक्रेन सरकार घुटनों पर आ जाए। यूक्रेन का पलटवार। रूसी सेना के भीषण हमलों के जवाब में यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। खबर है कि क्रीमिया में यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया। इस हमले में रूस के हथियारों का एक भंडार नष्ट हो गया। यूक्रेन की सेना ने स्लावियांस्क तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया, जिससे इस तेल रिफाइनरी को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके बाद यूक्रेन की सेना ने शाहेद ड्रोन फैक्ट्री को भी टारगेट पर लिया। यहां भारी तबाही हुई। यूक्रेन के हमलों में नेवल हथियारों की एक फैक्ट्री भी तबाह हो गई। यूक्रेन की सेना ने रूस की एक पोस्ट पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके में किए गए इस ड्रोन अटैक में कई जवानों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन अटैक को नाकाम करने का दावा किया।
हालांकि यूक्रेन के एक बड़े इलाके में जबरदस्त तबाही भी हुई है। इससे पहले ज़ेलेंस्की की सेना ने काला सागर में रूस के 2 ऑयल टैंकरों पर जबरदस्त हमला किया था। यूक्रेन के जवानों ने रूस के ऑयल टैंकरों विराट और कैरोस पर ड्रोन से अटैक किया। रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाने वाले दोनों ही जहाजों पर सी बेबी ड्रोन से अटैक किया गया था। खबरों के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध से बचने के लिए दोनों ही जहाज अलग अलग देशों का झंडा लगाकर रूस के लिए तेल सप्लाई करते थे। यूक्रेन के जवानों ने तुर्की के जल सीमा के बाहर दोनों जहाजों पर अटैक किया। हालांकि तुर्की ने विराट जहाज के 20 क्रू मेंबर्स को और कैरोस शिप के 25 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। हमले के बाद दोनों ही जहाजों में आग लग गई। यूक्रेन ने दावा किया कि दोनों जहाजों को इतना नुकसान पहुंचा है कि वो अब दोबारा इस्तेमाल ही नहीं हो पाएंगे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनके इस कदम से रूस की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। यूक्रेन के जवान भी रूस के एनर्जी सेक्टर, तेल डिपो और कम्युनिकेशन लाइन पर हमले कर रहे हैं। उनकी रणनीति है कि एक ओर तो सर्दियों के दौरान रूस के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी जाएं और दूसरी ओर रूस और उसके जवानों के बीच कम्युनिकेशन लाइन काट दी जाए ताकि बर्फबारी के बीच फंसे जवानों का आपस में और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क ही ना हो पाए और वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाएं। एक ओर जंग भड़क रही है तो वहीं दूसरी ओर शांति स्थापित करने की कोशिशें भी जारी हैं। कूटनीतिक स्तर पर अलग अलग देश दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की कोशिशों में लगे हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और अब ये योजना पहले से बेहतर दिख रही है। उधर मैक्रों ने भी कहा कि बैठक में संभावित युद्ध विराम के लिए शर्तों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है। मैक्रों ने कहा कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरोप ने रूस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इससे रूस के तेल और गैस के व्यापार के साथ ही शैडो फ्लीट को निशाना बनाने में भी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मैक्रो ने उम्मीद जताई कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ेगा और रूस की युद्ध को फंड करने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाएगी। ज़ेलेंस्की अब आयरलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं।
उधर फ्लोरिडा में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में अमेरिकी दल ने यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में शांति समझौते के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और उम्मीद जताई गई कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। इस बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनकी ये मुलाकात जल्द ही होने वाली है। इस बीच यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है। दरअसल यूरोप को लगता है कि यूक्रेन यूरोप और रूस के बीच एक बफर जोन का काम कर सकता है और अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो यकीनन यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार और दूसरे साजो सामान पहुंचा रहे हैं। हालांकि खबर है कि अगर ज़ेलेंस्की शांति समझौते पर राजी नहीं होते तो अमेरिका यूक्रेन को मदद करने से हाथ खींच सकता है। यानी अगर ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करते तो यूक्रेन को मिलने वाली मदद का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। इस खबर से नेटो भी चिंता में है और यही वजह है कि नेटो देश भी लगातार युद्धाभ्यास के जरिए अपनी सैन्य तैयारियों पर जोर दे रहे हैं और हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। फ्रांस ने अपने अस्पतालों को तैयारी करने के लिए कह दिया है। अस्पतालों को एक साथ सैकड़ों घायलों के इलाज के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। फ्रांस ये मानकर चल रहा है कि जंग के दौरान घायलों के इलाज का मुख्य केंद्र वो ही बन सकता है। उसे अपनी सेनाओं और नेटो सहयोगियों के साथ ही दोनों ओर से पकड़े गए घायल सैनिकों को भी अपने यहाँ रखना होगा। खबर है कि बाल्टिक देशों में सुरंगों का निर्माण हो रहा है। टैंकों को फंसाने के लिए खाइयों और रॉकेट सिस्टम्स का भी निर्माण किया जा रहा है। जंग के हालात में करीब 2 लाख गाड़ियां और 8 लाख सैनिक भेजे जाने की भी योजना बनाई जा रही है। जाहिर है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि उम्मीद है कि शांति वार्ता सफल होगी और जंग खत्म हो जाएगी ताकि दुनिया एक और विश्व युद्ध की आग में झुलसने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन की जंग किस तरीके से और दिन ब दिन भीषण होती जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। चलिए अब आपके सामने एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रख देते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका का वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सीधे अल्टीमेटम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से मादुरो को लेकर जानकारी मिल रही है। मादुरो को राष्ट्रपति पद और देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। दूसरे देश जाने के लिए सीधे सेफ पैसेज का ऑफर भी यहां पर अमेरिका की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, वेनेजुएला एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका यहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और मादुरो को लेकर के जानकारी मिल रही है। मादुरो को राष्ट्रपति पद और देश छोड़ने का सीधे आदेश यहां पर अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है और इसके साथ साथ दूसरे देश जाने के लिए सेफ पैसेज भी ऑफर किया जा रहा है। सेफ पैसेज देने को लेकर के बात भी सामने आ रही है और अब चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनातनी की स्थिति है, इसमें रशिया भी इंटरेस्ट ले रहा है और ऐसे में वेनेजुएला को लेकर के जानकारियां मिल रही है कि जहां पर बॉर्डर्स है वहां पर लगातार अमेरिका ने अपने तमाम जवानों को तैनात कर दिया है। तमाम जवान जो है अमेरिका की तरफ से ड्रिल कर रहे हैं, वेनेजुएला पर नजर बनाए हुए हैं। वहां की तेल रिफाइनरीज की बात करें, नार्को टेररिज्म को लेकर के जिस तरीके से अमेरिका जो है वेनेजुएला को टारगेट कर रहा है। हालांकि इस वक्त अमेरिका को लेकर जानकारी मिल रही है, अमेरिका पीछे हटने के लिए लगातार वेनेजुएला को यहां पर प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वेनेजुएला पर हमले की तैयारी अमेरिका की है और विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख दें।
वेनेजुएला पर हमले की सीधे तौर पर अमेरिका ने कमर कस ली है। तैयारी कर लिया दर्शकों, यूके के 11 वॉरशिप और जवान तैयार कर लिए, लगातार ड्रिल कर रहे हैं अमेरिकी जवान, आपको बता दें। और यहां पर जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, बॉर्डर पर वेनेजुएला में लगातार इस तरीके की हलचल जो है हम देख रहे हैं। अमेरिकी जवान जो है लगातार ड्रिल कर रहे हैं। अब तस्वीरें रख देते हैं आपके सामने, तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर देखिए अमेरिकी जहाज आपको नजर आ रहा होगा। अमेरिकी जहाज लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी जहाज इस बात की चीज यहाँ पर जानकारी जो अपडेट जो अमेरिका को दे रहा है, वहां पर हलचल कैसी है, वेनेजुएला में किस तरीके से तैयारी है। और ये बॉर्डर का क्षेत्र है और जवान भी इसी रीजन में कहा जा रहा है कि यहाँ ड्रिलिंग करें। आप देखिए ये अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, ये वॉरशिप्स जो है ये अमेरिका की तरफ से इस सागर पर भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। और जवान जो है हर हरकत पर, हर एक्शन पर वेनेजुएला की नजर बनाए हुए हैं। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। अमेरिका वेनेजुएला के बीच जो इस वक्त जंग का अखाड़ा नया खुला है, इस बीच में देखिए किस तरीके से जो है अब रशिया की एंट्री भी हो रही है। और ये दो तस्वीरें हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां वेनेजुएला का इस वक्त अगर कहे, वेनेजुएला लगातार जो कहा जा रहा है उस पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और प्रेशर जंग में पीछे हटने को लेकर वेनेजुएला इस समय जंग का नया एपिसेंटर बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश और मादुरो के अमेरिका को जवाब के बीच दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है। दोनों ने ही कमर कस ली है और कभी भी जंग का बिगुल फूंका जा सकता है। हालांकि ये दुनिया के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर वेनेजुएला की धरती पर जंग छिड़ती है तो एंट्री सीधे सीधे चीन की होगी, टर्की की होगी और रशिया की भी होगी। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका का अल्टीमेटम। मादुरो को देश छोड़ने का ऑर्डर। वेनेजुएला में फूटेगी जंग की चिंगारी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है और वेनेजुएला जंग का नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। अमेरिका की सेनाएं वेनेजुएला बॉर्डर पर घेरा डाले बैठी हैं। अमेरिका के जहाजों ने वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही लंगर डाल रखा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार गड़गड़ा रहे हैं। इन्फेंट्री के जवान और कमांडोज लगातार ड्रिल कर रहे हैं। इस मंजर से यह आशंका पुख्ता हो रही है कि जंग की आग कभी भी भड़क सकती है। अमेरिका की सैन्य तैयारियों और वेनेजुएला के आसपास उसके सैन्य जमावड़े के बारे में आपको बताएंगे। वेनेजुएला की अमेरिका को जवाब देने की रणनीति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ने मादुरो को क्या अल्टीमेटम दिया है और मादुरो ने उन्हें क्या जवाब दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका की ओर से उन्हें रूस या किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए विकल्प दिया गया है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद क्षेत्र में पहले से जारी तनाव और बढ़ गया है। खबर है कि अमेरिका की ओर से मादुरो से कहा गया है कि वो खुद को और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहली और सबसे अहम शर्त यह है कि उन्हें पद और देश छोड़ना होगा। साफ है कि मादुरो को इस्तीफा देना होगा और देश से भी अलविदा कहना होगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि मादुरो और उनके परिवार को देश छोड़कर जाने के लिए सेफ पैसेज दे दिया जाएगा। अमेरिका के अल्टीमेटम का राष्ट्रपति मादुरो ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला कभी भी गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेगा। मादुरो ने काराकास में हुई एक रैली में कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता के साथ। हम कभी भी गुलामों वाली शांति और उपनिवेश वाली शांति को मंजूर नहीं कर सकते। वेनेजुएला ने अमेरिका से दो टूक कहा कि ये उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। साथ ही वेनेजुएला ने अमेरिका पर हमले की रणनीति बनाने का भी आरोप लगाया। अमेरिका की धमकी और वेनेजुएला के जवाब के बाद अब इस इलाके में जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला की सेनाएं तैयार हैं, दोनों देशों की रणनीति तैयार है और इस हालात से दुनिया दहशत में है। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ एक्शन के नाम पर वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला में मौजूद ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में हर साल होने वाली सैकड़ों लोगों की मौत की वजह है। यहां से अमेरिका तक ड्रग्स की सप्लाई होती है और इस कार्टेल को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके करीबियों का संरक्षण मिला हुआ है। अमेरिका के 11 जंगी जहाज और करीब 15,000 जवान अपनी पोजीशन ले चुके हैं। लगातार ड्रिल की जा रही है
फाइटर जेट्स उड़ान भरकर दुश्मन के दिल में खौफ भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी कमांडोज भी अपने एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सारा सैन्य साजो सामान और जवान तैयार हैं। केवल राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने के लिए नोटाम जारी कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी इस पर हमला बोला। वेनेजुएला के अलावा अमेरिका के इस कदम पर तुर्की, रूस और चीन समेत कई देशों ने ऐतराज जताया। अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। साथ ही राष्ट्रपति मादुरो पर $20 मिलियन का इनाम रखा गया है। अमेरिका की रणनीति साफ है कि वो मादुरो को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाह रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को हाल ही में एक विशेष ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया गया है और इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यानी अमेरिका इस खेल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। उधर अमेरिका का USS ग्रेवली जहाज, USS जेनसन डनहम, USS सैमसन वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड भी वेनेजुएला के पास ही तैनात है। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका, प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद और टोबैगो और US वर्जिन आइलैंड से हमले कर सकता है। इन सभी जगहों से वेनेजुएला पर तेजी से हमला किया जा सकता है। यहाँ अमेरिकी कमांडोज, सेना और हथियारों का जमावड़ा है। जाहिर है कि वेनेजुएला जंग का एपिसेंटर बन सकता है। अमेरिका के अल्टीमेटम और मादुरो के जवाब के बाद यहां कभी भी जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। यहां जंग बेहद खतरनाक हो सकती है क्योंकि अमेरिका का मुकाबला वेनेजुएला के साथ ही रूस और चीन से भी हो सकता है, जो बेहद खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दर्शकों, आपने देखा कैसे मादुरो को यहाँ पर ट्रंप जो है कड़ा संदेश देते हुए नजर आए, मैसेज देते हुए नजर आए और साफ तौर पर ये कहा है कि यदि वेनेजुएला पीछे नहीं हटता है तो इसी तरीके से हमले होंगे और वेनेजुएला को परेशान किया जाएगा। अब चलिए बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। तेहरान को लेकर के जानकारी मिल रही है। तेहरान में बम ब्लास्ट का वीडियो सामने आया, विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको बता दें इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इजरायली एजेंसियां जो है वो लगातार आरोप लगा रही है। इजरायली एजेंसियों की तरफ से हमले का आरोप यहां पर सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। ईरान में विपक्षी पार्टी ने तस्वीरें जारी कर दी है। तेहरान में बम ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। आपको बता दें तेहरान को लेकर जानकारी, जहां ईरान में विपक्षी पार्टी ने ये तस्वीरें जो है जारी की है, तस्वीरें सामने रखते हुए बड़े सवाल खड़े किए और इजरायली जो एजेंसियां हैं उन पर हमले का सीधे सीधे आरोप लगाया है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं जहां पर किस तरीके से इजरायली फोर्सेस जो है वो लगातार टारगेट कर रही है तेहरान को और ईरान को। अब चलिए तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इस वक्त जो ब्लास्ट हो रहा है, तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बाकायदे वहां की विपक्षी जो पार्टी है वहां पर उनकी तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है, ये इस बानगी के लिए काफ़ी है कि आखिर वहां पर इजराइल किस मंसूबे के तहत अटैक्स कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ये जो अटैक्स है ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से खास तौर पर जिस तरीके से परमाणु क्षमता, परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इजराइल इसी बात से खफा है और इजराइल चाहता है कि कहीं ना कहीं इस बात पर रोक लगाई जाए और इसी को लेकर के इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी की स्थिति है और लगातार इस वक्त मिडिल ईस्ट में इसी को लेकर के नजर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर के लगातार इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जा रहा है। इजराइल ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और ये सीक्रेट प्लान जो है ईरान के खिलाफ है। यकीनन अगर वो प्लान कामयाब हो जाता है तो ईरान के लिए बड़े परेशानी का सबब ये बन सकता है और साथ ही आपको बता दें मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से किस तरीके से जो है तनाव बनेगा, किस तरीके से वहां के हालात जो है बनने वाले हैं वो भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। खामेनेई कई दफा इस बारे में बोल चुके हैं और अगर बात परमाणु क्षमता को हासिल करने की करे, परमाणु शक्ति को हासिल करने की करे तो इस वक्त ईरान की नजर, खामेनेई की नजर जो है इसी ओर काम करते हुए नजर आ रही है और यही वजह है दर्शकों इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं इस प्लान के लिए तैयारी कर रहा है। इस प्लान के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है कि किसी भी तरीके से ईरान को रोका जाए, किसी तरीके से ईरान को रोका जाए, ईरान को इस प्लान में सक्सेसफुल ना होने दिया जाए जिसमें वो खुद को न्यूक्लियर क्षमता से लैस कर ले, न्यूक्लियर शक्ति बना ले और यही वजह है कि इजराइल लगातार ताबड़तोड़ जो है इसी तरीके से हमले जो है तेहरान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, खामेनेई के खिलाफ कर रहा है। और इस वक्त बड़ा सवाल ये भी कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की शांति यदि किसी के ऊपर डिपेंड करती है वो है खामेनेई की सुरक्षा पर और खामेनेई की सरकार अडिग रहती है उस पर डिपेंड करती है। फिलहाल विस्फोट में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।